Good morning, all the students of class 6. Today I will start unit number 7, that is energy. So open your book and turn to page number 68. Student अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें तो आपको दुनिया में मौजूद हर चीज़ हरकत करती हुई नज़र आएगी। फॉर एग्जाम्पल तमाम इंसान और एनिमल अपने कामों में मसरूफ़, समंदर में चलते हुए बड़े बड़े जहाज़, एयर में उड़ते हुए एरोप्लेन, तेज़ हवा में हरकत करते हुए दरख्त, लेकिन ये तमाम सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त हरकत कर सकते हैं जब इनके पास एनर्जी हो, क्योंकि तमाम लिविंग थिंग्स और मशीन को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ में हरकत की एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं। हमारी दुनिया में तमाम एनर्जी सूरज से हासिल होती है, जिसको सोलर एनर्जी कहा जाता है। ज़मीन पर पहुंचने के बाद ये डिफरेंट टाइप्स में तब्दील हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना फूड ग्लूकोज बनाते हैं, और जब एनिमल्स प्लांट को फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये एनर्जी एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। सन से हासिल होने वाली ये एनर्जी कोल और मिनरल्स ऑयल में मौजूद होती है। किस तरह, अब आप सोचिए। स्टूडेंट, आज से लाखों साल पहले ज़मीन पर मौजूद प्लांट एंड एनिमल्स ने सूरज की एनर्जी से फूड एनर्जी हासिल की, और मरने के बाद इन डेड प्लांट एंड एनिमल्स की बॉडीज़ ज़मीन के अंदर ऑयल और कोल में तब्दील हो गईं। इस ऑयल और कोल को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। अब देखें कि इन फॉसिल फ्यूल्स को डिफरेंट एनर्जी में कैसे चेंज किया जाता है। इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से हीट एनर्जी हासिल होती है। हीट एनर्जी से पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल की जाती है। हीट एनर्जी को स्टीम हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्टीम इंजन और समंदर में बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं। इसी तरह फूड से हासिल होने वाली एनर्जी से हम अपने मसल्स की मदद से चलते और दौड़ते हैं। ऑयल से हासिल होने वाला पेट्रोल बहुत सारी मशीन और इंजन को वर्क के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। लकड़ी, कोयला और ऑयल से हीट एनर्जी हासिल होती है। कैंडल और ऑयल लैम्प से रोशनी, जबकि नेचुरल गैस को हीटिंग और कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो इस ऑब्जेक्ट की हरकत की वजह से हो। स्टूडेंट, हमारी दुनिया में मौजूद तमाम थिंग्स एटम और मालिक्यूल से मिलकर बनी है, जो हमेशा हरकत या वाइब्रेट करते रहते हैं। इन मूविंग एटम की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। लेट कंसीडर अ सिंपल एग्जाम्पल। एक आयरन बार में एटम नॉर्मली हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम आयरन बार को हीट करते हैं तो इनकी हरकत भी तेज़ से तेज़ तर होती चली जाती है, और अगर हीटिंग प्रोसेस को जारी रखा जाए तो इसमें मौजूद एटम की मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एटम के दरमियान फोर्सेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और सॉलिड आयरन लिक्विड आयरन में चेंज हो जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में इसकी पोजीशन की वजह से स्टोर होती है। चलें इसको भी सिंपल एग्जांपल्स के ज़रिए डेमोस्ट्रेट करते हैं। अगर हम एक बॉल को उठाकर किसी ऊंची जगह पे रख दें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने उसे ऊंची जगह पे रखने के लिए इस बॉल पर कुछ वर्क किया है। पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। जब हम शेल्फ में रखी बॉल को नीचे गिराते हैं तो इसमें मौजूद पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसी तरह किसी टॉय कार के स्प्रिंग को प्रेस करने पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब आप स्प्रिंग को छोड़ते हो तो कार हरकत में आ जाती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली है। स्टूडेंट, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। Next type of energy is electrical energy. Electrical energy means electricity. It is very useful type of energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर की मदद से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। फॉर एग्जांपल, हमारे घरों में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर मकामात पर मौजूद पावर स्टेशन में मौजूद जनरेटर की मदद से बनाई जाती है, और वहाँ से यह हमारे घरों में वायर्स के ज़रिए सप्लाई की जाती है। इन
पावर स्टेशन में बर्निंग फ्यूल या मूविंग वाटर या विंड पावर की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत आसानी के साथ दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, जैसे लाइट एंड हीट। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज साउंड एनर्जी। आवाज़ भी एनर्जी की एक टाइप है और अब हम इसको एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो ये अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग एयर में भी वाइब्रेशन पैदा कर देता है। ये वाइब्रेशन हवा के ज़रिए साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। साउंड वेव्स साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। तमाम मूविंग ऑब्जेक्ट में साउंड मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल एन एरोप्लेन, अ जेट इंजन एंड अ फायर क्रैकर। नेक्स्ट वन इज़ केमिकल एनर्जी। बहुत सारे केमिकल्स अपने अंदर बहुत सारी मिकदार में एनर्जी रखते हैं। जब इन केमिकल्स को बर्न किया जाता है तो ये बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गन पाउडर और दूसरे एक्सप्लोसिव केमिकल को जलाने पर बड़ी मिकदार में एनर्जी साउंड, हीट और लाइट की फॉर्म में मिलती है। गाड़ियों के इंजन पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड के अंदर मौजूद केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने वाइटल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनके एटम अनस्टेबल होते हैं और स्प्लिट होकर दूसरे नए एटम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम एक एलिमेंट है जो स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ब खुद टूट के दो छोटे एटम बनाता है और इस प्रोसेस को फिजन प्रोसेस कहते हैं। जब एक यूरेनियम का एटम स्प्लिट होता है तो छोटे एटम के साथ कुछ न्यूट्रॉन भी इमिट करता है, खारिज करता है, जो दूसरे यूरेनियम एटम को स्प्लिट कर देते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली जारी रहता है, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी मिकदार में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसे न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। इस न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बास एलिमेंट स्प्लिट नहीं होते बल्कि ये एक दूसरे से मिलकर लार्ज एटम बनाते हैं। इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन प्रोसेस के दौरान भी बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी को भी कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट, क्या आप ये बात जानते हैं कि सोलर एनर्जी भी हाइड्रोजन एटम की फ्यूजन रिएक्शन से ही हासिल होती है, जिसके नतीजे में हीलियम एटम और लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज़ फूड एनर्जी। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने तमाम वाइटल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी फूड से हासिल होती है। फूड में केमिकल एनर्जी मौजूद होती है, लेकिन तमाम डिफरेंट फूड्स में एनर्जी भी सेम नहीं होती। फूड से एनर्जी सिर्फ उस सूरत में ही हासिल होती है जब इसको बॉडी में डाइजेस्ट कर लिया जाए। फैट और कार्बोहाइड्रेट बॉडी को हीट एनर्जी देते हैं। इसी तरह प्रोटीन भी मसल्स की ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को कुछ नई इन्फॉर्मेशन देगा। अब आ जाएं होम टास्क पे। होम टास्क फॉर दिस, फर्स्ट मेक अ टाइटल पेज फॉर फिजिक्स सेक्शन, देन मेक अ टाइटल पेज for unit number 7 and attempt following question. Question number 1, what are fossil fuels? Question number 2, how does sound energy move? Question number 3, what is chemical energy? Answer are given on slide. Thank you.